हेलो। हेलो चेक। ठीक है। चलिए ध्यान देंगे सब आप लोगों को। कल तक हम बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, मैंने फर्स्ट ही पढ़ा रहे थे ना। बायोलॉजी में कितने क्लास लिए थे अभी हम? एक क्लास या दो क्लास? एक क्लास लिए, आज ये दूसरा क्लास होगा, ठीक है। बायोलॉजी का ये दूसरा क्लास है और आप लोग को शायद कहाँ तक पढ़ा दिए थे? तो शायद आप लोग को पढ़ा दिए होंगे पोषण तक। पोषक तत्व यहाँ तक पढ़ा दिए थे, है ना। यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया था पोषक तत्व क्या है। तो सर जिस तत्व को हम लोग खाकर अपने शरीर को ऊर्जा देते हैं न, जिस तत्व को ग्रहण करने से हमको ऊर्जा मिलता है तो वही सब क्या कहलाता है? पोषक तत्व कहलाते हैं। जिसको ग्रहण करने के बाद ऊर्जा मिलता है और वही ऊर्जा के द्वारा हम अपने शरीर के सारे कामों को संपन्न करते हैं, तो उसी को हमको क्या कहते हैं बताइए? तो पोषक तत्व। देखिए एक बार, पोषक तत्व क्या है सर, एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा सारे बच्चे कि पोषक तत्व कहते किसको है। तो आप लोग को पढ़ाए थे पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा और शरीर की जरूरतें क्या होती है? पूरा होती है। समझ जाइए, पोषक तत्व वैसे कहते हैं तत्व को जिससे शरीर की ऊर्जा भी मिलता है और शरीर की जरूरतों को क्या होती है? पूरी होती है। बस वही है पोषक तत्व। यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं ये सब का सब क्या है? पोषक तत्व। ये कक्षा हमको पिछले में पढ़ लिए थे। आज आपका अलग चलने वाला है। और अलग क्या चलेगा सर? तो ये चलेगा। देखिए हम पढ़ेंगे आज पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण तो आप लोग को पढ़ेबे न किए हैं। पोषण बताए थे प्यारे। पोषण क्या बताए थे बताइएगा? भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते थे? पोषण। आज पढ़ेंगे पोषण का प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होता है बताइए? पोषण दो प्रकार के होता है प्यारे। पोषण दो प्रकार के होता है, ध्यान देंगे। पोषण दो प्रकार के होता है। एक नंबर में क्या है बताइए? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है। हेलो। हाँ चलिए ध्यान देंगे। तो पोषण के बारे में पढ़ा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ा रहे हैं प्यारे? तो पोषण कितने प्रकार के होता है? एक होता है सौ पोषण और एक होता है सौ पोषण। और अब सौ पोषण क्या है सर, पर पोषण क्या है, ये दोनों के बारे में बढ़िया समझते हैं। पोषण हम बता रहे, पोषण की विधियां होती है दो, एक सौ पोषण और एक पर पोषण। तो देखो सौ पोषण पहले लिखें कि सौ पोषण किसे कहते हैं। सबको एकदम बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है। तो लिखे हैं सौ पोषण। कौन पोषण पढ़ेंगे हम? सौ पोषण। तो सौ पोषण जो है पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता। सौ पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें कोई भी जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसी को हम लोग कौन पोषण कहते हैं? तो सर कौन कौन सा जीव है जो दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं? तो हरे पेड़ पौधे, शैवाल, आप लोग देख रहे हैं ये सब क्या है? शैवाल हैं। ये शैवाल हैं। और ये शैवाल आप लोग देखिए पोखरियार में नहीं देखो उनका घास हो जाता है ना रे। पोखरियार पर देखो ऐसे उनका घास हो जाता है। और जो पोखर नदी किनारे पत्थर उत्थर रहेगा उसके अंदर में देखो ऐसे चिपक जाएगा। तो यही सब क्या है बताइए? तो शैवाल। और पेड़ पौधा तो आप लोग जानबे करते हैं कि जितने भी पेड़ पौधा होते हैं वो सब का सब क्या होता है बताइए? तो सौ पोषी की परपोषी। बताइए तो सौ पोषी की परपोषी। तो आप लोग को इतना अच्छी तरह से पता है कि सौ पोषी क्या है सर? सौ पोषी क्या है या सौ पोषण क्या है? सौ पोषण तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर, माने अपना भोजन खुद बनाता हो, दूसरे पर निर्भर वो नहीं करता हो। जैसे हम लोग दूसरे पर निर्भर करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या हम अपना भोजन खुद बनाते हैं? कोई बोल रहा था कि सर हम तो अपने बनाते, सुबह शाम खाते हैं रोटी वोटी बना के। लेकिन आपको ये गलत है। रोटी जो बनाते हैं तो रोटी में जो अनाज आता है, गेहूं आता है, वो कहाँ से आता है? तुम गेहूं थोड़ू बनाते हो? गेहूं बनाते हो क्या? तो गेहूं जो आता है पेड़ पौधे से आता है। अब पेड़ पौधे से वहां से आता है, फसल से आता है, तब तो जाके गेहूं तुम लोग और रोटी बना पाते हो। तो फिर गेहूं जो बनाया उसका योगदान ना है।
तो कहने का मतलब क्या है, स्व पोषण क्या है सर, स्व पोषण क्या है, तो पोषण की वह विधि। स्व पोषण क्या है बताइए तो, पोषण की, पोषण की, अरे तुम लोग मलरहा नियर का है बोलता है, बार बार कहते जवान नियर बोला करो। पोषण की, पहले पोषण कितने प्रकार के, एक स्व पोषण और एक, स्व पोषण का परिभाषा देखेंगे, पोषण की, पोषण की, जिसमें, जिसमें जीव, जितना पूछे उतने बोलो ना कम से कम, जिसमें जीव, जिसमें कौन, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर, तो उसे हम कौन सी कहते हैं, स्व पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं दुनिया में, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, वो अपना खुद बनाता है, खुद खाता है। और शैवाल, तो पेड़ पौधे तो आप लोग देखे हैं, और शैवाल को आपको दिखाएं यहाँ पर, देखिए ये सब जो है ना, तालाब उलाब में देखते होंगे बहुत सारा घास जम जाता है ना, तो वो सब शैवाल हैं, ये सब क्या है, शैवाल हैं। आई सोनुआ के मुर्गिया है रे हैं। चलिए, तो स्व पोषण आपको समझ में आया कि नहीं आया, स्व पोषण समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में। पोषण की, पोषण की, पोषण की, जिसमें कोई भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर, भोजन ग्रहण करने के लिए अगर दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करेगा तो वो कौन पोषण कहलाएगा, जैसे में कौन, और कौन, शैवाल। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला लिखे हैं पर पोषण, कौन पोषण लिखे हैं बताइए तो, कौन पोषण लिखे हैं, पर पोषण। तो देखिएगा ए पर पोषण, देखो क्या लिखे हैं, पोषण की वह विधि, पोषण की, जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता हो तो उसे हम यहाँ पर लिखाएगा स्व पोषण, नहीं यहाँ पर क्या होगा, पर पोषण। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कौन पोषण होगा, समझ में आया, पोषण की वह विधि, पोषण की, जिसमें, जिसमें कौन, भोजन के, भोजन के या भोजन ग्रहण करने के दूसरे जीव पर निर्भर रहता है कि नहीं रहता है। देखो दोनों का परिभाषा ओके नियर है, ओकरा में नहीं रहता है, एकरा में रहता है, बस इतना है। पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है तो वो स्व पोषण, और जब रहता है तो पर पोषण। कौन पोषण, पर पोषण। सर पर पोषण में कौन आएगा, मानव। देखो मानव जो ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा उनका आप लोग कभी खाते हैं भोजन केला के पत्ते पर, यार जाओगे महाराष्ट्र केरल और देने सुन के अभी वो चलता है भोजन, तमिलनाडु देने जाओगे ना तो उधर ऐसा ही भोजन ग्रहण करता है तमिलनाडु में, भोज उज में भी केला के पत्ता पर ही भोजन दिया जाता है खाने के लिए। और हम लोग के इधर तो ये जो पत्तल वाला जो सिस्टम हुआ है जो चलता था, ये खत्म हो गया, अब कूट वाला आ गया है नहीं रे, फोम वाला, उसी पर लोग खाता है। तो ये भोजन है। तो ये सब जो लोग हैं ये परपोषी है कि स्वपोषी है बताइए। अच्छा बताइए, एकरा में अपना भोजन कौन स्वयं बनाया होगा, बताओ रे सुनुआ, बताओ इसमें कौन भोजन बनाया होगा अपने से। इसमें ना तो ये अपना भोजन बनाया, ना तो ये बनाया, ना तो ये बनाया, कुल केवल क्या कर रहा है बताइए, खा रहा है। क्योंकि भोजन बनाने का मतलब, अपने से स्वयं बनाने का मतलब, पेड़ पौधे ही फसल बनाते हैं। जैसे ये जो खा रहे हैं ये सब जो अनाज हैं, ये सब अनाज फसल से आए हैं, और फसल को जो भोजन बनाने का काम किया वो अपने बनाए, उसको हम बनाकर नहीं दिए हैं। तो ये सब परपोषी होते हैं, स्वपोषी में कभी नहीं आएंगे। मनुष्य जितने भी मानव हैं, जितने भी मानव हैं सब क्या होंगे, कौन पोषी रे। और जानवर, आप जितने भी जानवर देख रहे हैं, जानवर का झुंड यहाँ पर है, हर एक प्रकार का जानवर इसमें शामिल है। जितने भी जानवर देख रहे हैं सबका सब क्या है,
परपोषी हैं। और कीड़े मकोड़े, जितने भी आपको कीड़े मकोड़े नजर आ रहा है, सब का सब क्या है बताइए? परपोषी है। सब का सब परपोषी है। मनुष्य भी परपोषी हैं, जानवर भी परपोषी हैं, और कीड़े मकोड़े भी क्या हैं? परपोषी है। तो पोषण की, अरे बोलो भाई, पोषण की, जिसमें जीव भोजन ग्रहण करने के दूसरे जीव पर निर्भर, तो उसे कौन पोषण कहते हैं? मानव, जानवर, कीड़ा मकोड़ा, ये सब कैसे जीव हैं? आइए अबरी जो आपका लिखा गया है अंतर, स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है? अंतर करने वाला क्वेश्चन 2 नंबर में सवाल आएंगे। ये 2 मार्क्स की सवाल हैं, अंतर वाला पूछता है, या इसी का अथवा करके क्वेश्चन आता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? दोनों का मतलब क्या है? एक ही है, केवल पूछने की तरीका क्या है? अलग है। बाकी बात मतलब एक ही है। ठीक है, यहाँ तक में समझ में आया? आया रे? पोषण और परपोषण और स्वपोषण में क्या करने वाले हैं? अंतर। चलिए तो इधर लिखें कौन पोषण बताइए तो? इधर कौन पोषण लिखें? इधर स्वपोषण। तो देखो पहला अंतर लिखे, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं, तो जो अक्रम होगा एकरा में बना, वो नाते हैं, बताते हैं लिखा गया नहीं, यहाँ पर लिखिएगा बनाते हैं रे, ओ नुआ करते करते बनाते हैं। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। एकरा में स्वयं नहीं बनाता है, जबकि एकरा में स्वयं बनाता है। इसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर, जब अपने से बनाता तो निर्भर नहीं करेगा, और इसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर। देखो पोषण के लिए हरित लवक चाहिए। हरित लवक का मतलब समझता है ना? आपको बताएंगे क्लोरोफिल, पेड़ पौधा में क्लोरोफिल रहेगा, हरित लवक रहेगा, तब जाकर भोजन बनता है। हरा भरा पेड़ पौधे ही भोजन अपने से बना पाते हैं। मर जो पौधा जाता है वो भोजन बनाता है अपने से? सूखल पौधा भोजन बनाता है अपने से? हरे भरे पौधे ही भोजन बना पाते हैं। तो हरे भरे पौधे में हरित लवक पाया जाता है। अभी आगे बताएंगे हरित लवक के बारे में। तो जी स्वपोषण अपना भोजन बना रहा है, मतलब उसमें हरित लवक है, और परपोषण अपना भोजन नहीं बना रहा, मतलब इसमें हरित लवक नहीं है। तो बताइए परपोषण में हरित लवक की जरूरत और स्वपोषण में हरित लवक की जरूरत। हरित लवक मने कुछ ही क्लोरोफिल जो होता है हरे भरे, उसी के कारण होते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा स्वपोषण और परपोषण में क्या किए हैं? अंतर। स्वपोषण और परपोषण में अंतर। स्वपोषण में क्या बताएं कि इसमें जीव अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं, इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर, इसमें जीव अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। इसमें हरित लवक की जरूरत होती है और इसमें हरित लवक की जरूरत। क्या 3 अंतर हो गया? एक अंतर और कर सकते हैं इसमें एग्जाम्पल देकर, और इसमें एग्जाम्पल देकर आप कर लीजिएगा ना। इसमें भी एग्जाम्पल दे दीजिएगा और इसमें भी एग्जाम्पल दीजिएगा, तो ये अंतर आपसे हो जाएगा। चलिए अगला हम क्या लिखें, देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सर स्वपोषी और परपोषी की परिभाषा लिखें। सर अभी पोषी आया, वहाँ पोषण था और यहाँ पर क्या है? पोषी है। कोई अंतर नहीं है, बस वैसा ही है। देखिए क्या है, वे जीव जो सरल ओ कार्बनिक अणुओं से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी तो ऐसे भी लिख देता हूं शॉर्ट में, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर करता है, परपोषी जीव। है या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो वही लिखना है, वे जीव जो सरल और कार्बनिक अणुओं से अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है, उसी को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जैसे में बताइए, सभी हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, है ना, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं। तो शैवाल बतेबे किए, पेड़ पौधे बतेबे किए, ये सब कैसे होते हैं? स्वपोषी। और बाद देखिए परपोषी के बारे में बताएं, वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं या रहते हैं, तो उसी को कौन जीव कहते हैं बताइए? तो जैसे मनुष्य अभी बताए थे ना, गाय भैंस जानवर जितने भी सब, मेढक, ये मेढक भी कैसे जीव है बताइए तो? स्वपोषी की परपोषी बताइए?
स्वपोषी की परपोषी? तो अंतराबदम कुछ नहीं है। स्वपोषी जीव क्या है सर? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे कौन जीव कहेंगे? अरे कौन जीव कहेंगे? और वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, मैंने दूसरे जीव पर निर्भर करता है। बस स्वपोषी जीव का एग्जाम्पल पूछेगा तो पेड़ पौधे, शैवाल, जीवाणु कुछ हैं। और परपोषी जीव का एग्जाम्पल पूछेगा तो मनुष्य, जानवर, जितना भी आता है सब, ये सब लिख देना। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। अरे कमेंट में कमेंट नहीं, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? चलिए, सभी को समझ में आ जाता है। अब आइए, उधर हम क्या देखे थे, ध्यान देंगे। अभी हम क्या बताए थे? यहां पर है पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, तो पोषण को प्रकार के था, दो प्रकार, स्वपोषण और, तो स्वपोषण के बारे में जान लिए, पर पोषण के बारे में जान गए। लेकिन सर स्वपोषण तो अब एक ही रहता है, पर पोषण का भी कई प्रकार होते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं किसका प्रकार? पर पोषण का प्रकार। तो देखिए वही यहाँ पर हेडिंग भी लिखा गया है, क्या देखिए, पर पोषण के प्रकार। सर पर पोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पर पोषण के कितने प्रकार? एक होता है परजीवी पोषण, एक मृत जीवी पोषण, एगो प्राणी संपोषण। आपसे पूछा जाएगा कि पर पोषण के कितने प्रकार होते हैं प्यारे, तो क्या बताओगे? बताइए ना, पर पोषण के कितने प्रकार? पर पोषण के कितने प्रकार? अब आप खटाखट दो एकदम, ठीक है ना। पर पोषण के 3 प्रकार होते हैं प्यारे। एक होता है पर पोषण, एक होता है मृत पोषण, अमृत जीवी। मृतोपजीवी लिखा गया ना। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है प्यारे, यहाँ पर आपको टाइपिंग सुधार देते हैं। मृत जीवी, जीवी कर देते हैं, जीवी पोषण। कोई दिक्कत? अब ठीक है। मृत जीवी पोषण, ये टाइपिंग थोड़ा मृतो लिखा गया था, मृतोप लिखा गया था नहीं। चलिए, आपको समझ में आया? पर पोषण को प्रकार के, पोषण पूछेंगे तो 2 प्रकार के, स्वपोषण और, लेकिन पर पोषण पूछेंगे तो को प्रकार के? कौन कौन? परजीवी, मृत जीवी और प्राणी संपोषण। परजीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, प्राणी संपोषण। हम क्या लिखें? प्रकृति के आधार पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन बना तो लिखना प्रकृति के आधार पर पोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, परजीवी, मृत जीवी और प्राणी संपोषी। तीनों को एक एक करके परिभाषा और एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए हम देख लेते तीनों को एक एक करके। यहाँ पर देखिए क्या लिखे? परजीवी पोषण। कौन पोषण के बारे में देखेंगे? परजीवी। कौन पोषण बताइए? कौन पोषण? परजीवी। देखो परजीवी, परजीवी का मतलब यही है कि जो दूसरे के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता हो। तो सरका के संपर्क में रहेगा तब उसको भोजन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो देखिएगा परजीवी पोषण क्या लिखे हैं? परजीवी पोषण